श्री चतुर्भुज दास जी को ये पद गा करके हम लोग बाबा की आज्ञा भागवत जी में फिर प्रवेश करेंगे, क्योंकि भागवत जी विराज रही हैं। तो एक पद चतुर्भुज दास जी को सुन लें। बंक चितई मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी प्यारे तुम बिन रयो न जाए, हो प्यारे प्यारे तुम बिन रयो न जाए, हो प्यारे गोवर्धन वासी सांवरे, सप्तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए, ओ सप्तक सुरति सुहाई बांध के मधुरे मधुरे गाए, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जाए, हो लाल तुम बिन प्यारे तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़े ते लाढ़ले, गिरिराज गिरिराज लढ़े ते लाढ़ले, गिरिराज जय हो।
रसिक रसीली बोलिनी, गिर चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक कितने सौभाग्य हैं गैया के। पूरी दुनिया पूरा जगत ठाकुर जी को पुकारे, लेकिन गिरी कंदरा पे चढ़ करके ठाकुर जी अपनी गैया को बुला में, धूमरी गैया कहाँ है? और धूमरी गैया ये बुला में। ये धूमरी गैया कौन है? सद्दू पांडे के यहाँ की गैया है, और ये गैया धूमरी गैया धूमर गाय। ये नंद बाबा की 9 लाख गायों की ही वंश में चली आ रही गैया, वही को दूध पीवे श्रीनाथ जी। और जब ठाकुर जी की भुजा प्रकट भई तो वही आकर के अपना दूध रोज पिवाती, वही को दूध पी करके रहे जब तक वल्लभाचार्य जी नहीं आए। रसिक रसीली बोलिनी, गिरी चढ़ी गाए बुलाए। ओ रसिक गाए बुलाई धूमरी, तब ते ऊंचे टेर सुनाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी प्यारे तुम बिन रयो न जाए रे, प्यारे तुम बिन रयो न जाए, गिरिराज लढ़े ते लाढ़ले, दृष्टि परे। मैंने आज तक श्री गोवर्धनवासी सांवरे पद अपनी कथा में पूरा कभी नहीं गाया। वैसे गायो है लेकिन कथा में पूरा नहीं गायो। आज श्री गिरिराज जी के श्री गोद में बैठे हैं और मंगल में प्रातःकालीन बेला प्रारंभ हो रही है, तो भाव है कि गिरिराज जी को आज ये पूरा पद ही सुना दें। बाबा हमारा एक भाव है, कई वैष्णवन ने पसंद ना आवे लेकिन हमारा तो यही भाव रहेगो। भाव ऐसा है कि श्रीनाथ जी यहीं विराज रहे, गिरिराज जी में ही रहे, लेकिन फिर भी नाथ द्वारा जाकर के जब ठाकुर जी को दर्शन करें तो हम ब्रजवासी तो यूं ही कहें, लाला अब बहुत दिन है गए, अब तुम वापस चलो ब्रजमंडल में, वहीं गिरिराज जी में ही विराजी हो, वहीं गोवर्धन में ही रही हो, सागरिया बाबा भी फिर वहीं रहेंगे, हम भी फिर यहीं आ जाएंगे, पूरा वैष्णव जगत सब गिरिराज जी में ही रहेगो। और कहा पता ठाकुर जी के वापस कंदरा में विराजमान रहते ही अष्ट सखान के पुनः प्रादुर्भाव है जाए, फिरते यहीं पर वही स्वरूप हो, ठाकुर जी अपनी गैया को दूध पी में गिरी कंदरा में क्रीड़ा करें। उत्थापन से पहले ठाकुर जी कोई कोई ब्रजवासी के यहाँ कभी मक्खन खावे जामे, कभी दही खावे जामे। ऐसी लीला पुनः स्थापित होगी कब? जब श्रीनाथ जी पुनः ब्रज में आए जाएंगे। और कई वैष्णव कहमे कि होगो तो जरूर, श्रीनाथ जी आएंगे तो जरूर, कब आएंगे? हमारी तो यही इच्छा है। मैं गोवर्धनवासी सांवरे पद यही भाव से गाऊं कि ठाकुर जी कभी भी आई हो, लेकिन मेरी आंखन के सामने ब्रज में आ जाइयो एक बार।
आपको आते भय ब्रज में हम देख लें, बस हमारो जीवन सफल है जाएगा। हो दृष्टि परे जादोष ते, तब ते रुचे न आए। रजनी नींद ना आवही, कहीं बिसरे भोजन पान रे। गोवर्धन वासी सा, गोवर्धन वासी सा। प्यारे तुम बिन रहो न जाए रे। गोवर्धन वासी सावरे गो। और ये पंक्ति तो गानी है, सबको गानी है मेरे संग बैठ के। जब गाएंगे तभी तो श्रीनाथ जी आवेंगे। अद्भुत पंक्ति है। हो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ओ दर्शन मिलिवे को हियरा तपे, जिय के जीवन प्राण। ओ मिलिवे को जिय के जीवन, गोवर्धन वासी सावरे। गोवर्धन प्यारे तुम बिन रहो न जा। ओ प्यारे गिरिराज लढ़े ते लाढ़िले। गिरिराज आहा। अब मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैं आ जाऊंगा गिरिराज जी, और तैने मेरे दर्शन करके तू ऊब गयो तो, तेरा मन भर गयो तो। कितनी सुंदर पंक्ति कह रहे हैं। हो मन अभिलाषा यह रहे, लगे ना नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा निमेष किसे कहते हैं? आंखों की पलकन को निमेष कहें। बोले ठाकुर जी हमारी अभिलाषा कैसी है? जैसी गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। हे ठाकुर जी, जब तुम गैया चरावे जाओ और वह समय हम तुम्हारा दर्शन कर रही हूं मैं, और वह समय यदि हमारी पलक झपक जाए ना, पलक नीचे को आ जाए, तो वो एक क्षण से कम को भी समय हमें 3 युग के समान बीते। कोई अति प्रिय दृश्य सामने हो,
उस अति प्रिय दृश्य को देखने के समय कोई सामने आ जाए तो वाकू भी हम हटा दें। कितनी कोई आंखन में भले कितनी चौंधाऊ पड़ रहे हो तो भी हम कैसे करके अति प्रिय चीज है तो वाकू देखे ही है ना। वास्तव में पलकन को झपका में लाए। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे, हे लाल जी, हमारी यही इच्छा है, जब तुम हमारे सामने आओ ना तो लगे ना नैन निमेश, हमारी आंख कभी बंद नहीं हो, कभी पलक नीचे की तरफ आवे ही नहीं, एक क्षण के लिए भी आपसे हम वंचित नहीं हो। एक टक देखूं भावते, एक टक देखूं का देखूं, हो नटवर नागर भेष, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन प्यारे तुम बिन रयो न जाए, प्यारे गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन जय हो। पूरन शशि मुख देख के, चित चोत्यो वही ओर, चित चोत्यो वही हो, रूप सुधा रस पान को, रूप सुधा रस पान हो, जैसे कुमुद चकोर रे, गोवर्धन वासी गोवर्धन गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन ओ लोक लाज विधि वेद के, छाड़े सवई विवेक, लोक लाज विधि वेद के, छाड़े सवई विवेक हो, कमल कली रवि ज्यों भड़े, छिन छिन प्रीति विशेष, गोवर्धन
हे मन माथ को टेक वारने, देखी डगमग चाल। वारिने देखी डगमग चाल। कैसे चलें ठाकुर जी? ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। श्री भीष्म पितामह भीष्म स्तुति में कहते हैं कि प्रभु मुझे आपकी कौन सा स्वरूप देखना है। भीष्म पितामह कहते हैं, बोले अंतिम इच्छा यही है कि आप ललित गति से जब चलते हो उस स्वरूप को मुझे देखना है। एक ललित गति कौन सी है? शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेनु तन मंडित गोरोचन तिलक की। ये भी ललित गति है। ठाकुर जी एक हाथ में तो मक्खन लिए हैं और एक हाथ नीचे जमीन पे और दो घुटने नीचे, नवनीत प्रिया बन गए। और फिर ठाकुर जी चल रहे हैं, तो चलें कैसे चलें? 3 व्हीलर बन गए हैं। अब एक टायर तो ऊपर है, 3 टायर नीचे, तो ऐसे लुढ़क लुढ़क के चले। तो इसको कहते हैं ललित गति विलास बल गुहास। और वाको कहा हुए रेणु तन मंडित, बार बार एक हाथ ऊपर है तो बार बार लुढ़क जामे। अब जैसे ही लुढ़के तो पूरी रेणु जो है वो पूरे अंग पे लग जाए ठाकुर जी के। भीष्म पितामह कह रहे हैं मुकु आपको वही स्वरूप देखना है। द्वारिकाधीश रूप में देख करके कह रहे हैं मुकु ये स्वरूप ना देखनो, ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। मुझे वो रूप देखना है आपका। कल बाबा से मैं कोई बात कर रहा हूं तो मैंने कही बाबा ठाकुर जी जैसे ही ब्रज छोड़ के गए से बोल तू या बात मत करे मोते, ब्रज छोड़ के ना गए ठाकुर जी। बोले तू पूरी खीर पिला दे और खीर में फिर नमक डाल दे, ब्रज छोड़ के गए। वो कभी गयो ही ना हमारा ठाकुर। मैंने की बाबा एक सुंदर कथा है। बोले कोई कथा हो ब्रज के बाहर की मुझे सुननी ना है, मुझको ब्रज की कथा सुन, मुझको ब्रज कोई ठाकुर जी ब्रज ते बाहर मत भेजे। मैं ठीक। और यही भाव है, ठाकुर जी के वैष्णव भी यही कहते हैं कि हमको आपका वही रूप देखना है जो ब्रजमंडल का है। बाबा गोपी गोपी हैं, हाँ युग युग अविचल राखी। वो आगे सबसे अंतिम पंक्ति यही है, अभी गाएंगे। मन माथ को टेक वारिणे, देखी डगमगी चाल। अब कैसे कैसे चले हो? जुवती जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल रे, गोवर्धन वासी सा, गोवर्धन कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल। कुंज भवन मदन गोपाल। और हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भंवर भुवाल रे।
धनवासी। हे यह रट लागे लाढ़िले, जैसे चातक मोर। श्रीमद् भागवत के पूर्व महात्म्य में श्रोताओं की 4 श्रेणी बताई गई। उसमें सबसे पहली श्रेणी बताई है चातक। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले मैं कब तक रट लगाता रहूंगा? बोले जैसे चातक होवे का है ना। चातक का नियम क्या रहता है? पेड़ पे बैठा बैठा चातक कहेगा प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। वो बोलता ही ऐसे, जैसे कोयल कू कू करती है, ऐसे ही चातक जब बोलता है तो गौर से सुनो तो यही लगता है बोल रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। तो जब प्यासा हूं चिल्लाता है चातक, तब सारे पक्षी उसको कहते हैं, बोले इतना प्यासा मर रहा हो तो भैया पोखरा को जल पी ले, नदीन को जल पी ले, काहे को सवेरे सवेरे हमारी नींदें तोड़े। तो वो चातक कहता है, बोले ये नदी का जल, ये पोखर का जल, इनसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी। बोले कब बुझेगी? बोले काले काले बादल आवेंगे, आकर के गरजेंगे, बरसेंगे, वाह स्वाति के जल को जब मैं अपने मुख में लूंगा तब मेरी प्यास बुझेगी। इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का चातक पक्षी। स्वाति का जल यानी कि सावन की पहली वर्षा को जल। यहां तक कि इतना प्रेमी है कि जब उसकी मृत्यु हो रही थी, एक बार किसी भेलिया ने बाण से मार दिया, चातक पक्षी ऊपर से गिर रहा था, नीचे गंगा जी बह रही थी, तो उसने अपने दोनों पंखों से चोंच पकड़ ली और अपने पुत्र से कहता है, बेटा मैं अपनी मुंह बंद करके इस गंगा जी में डूबूंगा, कहीं इसका जल मेरे मुख में ना चला जाए, लेकिन तू याद रखना जब मेरा तर्पण करे ना तो चातक वो स्वाति के जल से ही करना, इस गंगा जल से मत करना। इतना बड़ा प्रेमी होता है वो। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जैसा हठीला, जैसा जिद्दी वो चातक होता है ना, वैसे ही जिद्दी मैं हूं। कब तक रट तो लगाऊंगा? बोले जैसे चातक मोर, प्रेम नीर बरसाई है, नव घन नंद किशोर रे, गोवर्धन वासी, गोवर्धन वासी। प्यारे तुम बिन रयो न जाए रे, प्यारे तुम बिन गोवर्धन वासी सांवरे, बाबा जो पंक्ति कह रहे थे वो अंतिम पंक्ति है इस पद की, सब लोग गाइएगा भाव से। जुग जुग अविचल राखिए, यही सुख शैल निवास, ओ युग युग
श्री गोवर्धन रूप पे श्री गो बलि जाए चतुर्भुज दास रे गोवर्धन वासी साम रे गोवर्धन। प्यारे तुम बिन रहो न जाए हो गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी साबरे गोवर्धन वासी साबरे। श्री गोवर्धननाथ की श्रीनाथ प्यारे की जय। ये कलयुग का गोप गीत है जो श्री चतुर्भुज दास जी ने गाया है। दो कथाएं मैंने सुनी हैं इस पद को गावे के पीछे बाबा, दो कथाएं सुनी हैं। एक कथा तो ऐसी बतावें कि श्री गुसाई जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे, तो तीर्थ यात्रा के लिए जब प्रवास पर थे तब श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को अपने निवास में स्थान में पधरा दिया था। एक कथा तो ऐसी बता रहे कोई, तो श्रीनाथ जी मथुरा चले गए तो उनके विरह में चतुर्भुज दास जी ने गाया। एक ऐसी बतावें कि गुसाई जी जब ब्रज तीर्थ यात्रा पर गए तो उनके साथ में श्री चतुर्भुज दास जी भी गए। गुसाई जी की आज्ञा हुई तो चतुर्भुज दास जी मना नहीं कर पाए, लेकिन गिरिराज जी से दूर रहते नहीं थे। तो ज्यों ज्यों गिरिराज जी से दूर जा रहे हैं चतुर्भुज दास जी, त्यों त्यों पीछे मुड़ के देख रहे हैं। तो जब तक गिरिराज जी दिख रहे हैं तब तक तो ठीक रहे, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी दिखने बंद हुए तो मूर्छित होके गिर गए। जब मूर्छित होके गिरे, पानी को छिड़काव किया तो वो किसी से बोले नहीं, दौड़ करके सीधे गिरिराज जी आ गए। गोवर्धन में आकर के उन्होंने पद गाया, तब श्रीनाथ जी प्रकट हुए। दोनों ही भाव सुंदर हैं, दोनों ही कथा सुंदर हैं। तो बंधुओं, हम तो गिरिराज जी के श्री अंग में, श्री तलेटी में बैठ करके या पद को यही मारे गा रहे हैं कि श्रीनाथ जी चतुर्भुज दास जी को जो विरह है रो, वही विरह ब्रजवासिन को है रो है। अब जल्दी कृपा करो आप, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पर बलि जाए चतुर्भुज दास। ऐसे श्री गिरिराज जी को हम प्रणाम करें।